जंगल को देख करके आपको क्या लगा? क्या योजना बनाई आपने? ठीक बात है। वैसे थोड़ा सा ये बहुत अंतर बहुत आता है नगर को देख करके और पर्वत को देख करके, जंगल को देख करके। दोनों को देख करके मानसिक अंतर आता है, नहीं आता? तो जंगल को देख करके जो साधना आदि की वृत्ति उठती है आध्यात्मिकता की, नगरों को देख करके नहीं उठती है। हैं? बाजार को देख करके, जंगल को देख, वो नगर को देख के ऐसा लगता है कि बस अब बैठ जाते हैं। ये नहीं होता है, वहां होता है चलो बैठते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसका क्या कारण है पीछे? नगरों को देख करके तो आध्यात्मिक आंतरिक प्रवृत्ति नहीं जागती है, ध्यान की, उपासना की, भजन की स्थिति नहीं जागती है। और जंगल, पहाड़, नदी आदि को देख के जागती है। ऐसा क्यों होता है? नगरों की जो प्रवृत्तियां होती है वो पूरी तरह से लौकिक होती है। सारे साधन जो होते हैं ये मनुष्यकृत होते हैं और लौकिक सुख के निमित्त से ही होते हैं। सब जितना भी निर्माण होता है, बाजार होता है, सारे का प्रयोजन, सारा का सारा लौकिक सुख ही होता है बस। और परस्पर एक दूसरे के साथ लेन देन, संघर्ष, चंचलता, राग द्वेष, सारी की सारी प्रवृत्तियां इसमें भयंकर होती रहती दिन रात। इस कारण से इनको देख करके मन जो होता है वो स्थिर नहीं हो पाता। एक देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, ये क्या है, ये इससे बढ़ के ये है, इससे बढ़ के ये है, इससे बढ़ के ये है। और मनुष्यकृत होने से वो अधिकृत भी लगता है, ये तो असंभव नहीं है, ये तो हम भी पा सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। एक सेठ को गाड़ी को कार में बैठा देख करके मजदूर को भी लगता है ये कोई असंभव थोड़े है, पैसे की तो बात है, हम भी कमा सकते हैं, हम भी ऐसा हो सकते हैं। उसकी जो भावनाएं होती है वो वहाँ अधिक स्फुरित होने लगती है। यहाँ की जो साधन होते हैं वो अधिक संभावित होते हैं। आदमी को लगता है बस थोड़ा ही अंतर है हम दोनों में, थोड़ा और करें तो हो जाएगा, हम हो जाएंगे, इसके बराबर हो जाएंगे। ऐसी स्थितियां होने के कारण यहाँ जो और वो हो पाता नहीं। इस कारण से यहाँ जो होता है मनोनियंत्रण नहीं होता है। स्वभावतः मन में चंचलता आ जाती है। दूसरी बात है यहाँ की जो क्रियाएं होती है, आपस की प्रतिद्वंदिता जो होती है, एक दूसरे को पीछे करने की होती है। थोड़ा सा आदमी पुरुषार्थ करके उससे कई गुना आगे हो जाता है, थोड़े से कम पुरुषार्थ से पीछे हो जाता है, वो तो सम्मानित हो जाता है, एक जगह त्यों रह जाता है। ऐसी प्रतियोगी स्थितियां लोक में निरंतर चलती रहती।
इस कारण से क्या होता है कि यहाँ मन स्थिर हो नहीं पाता है, यानी इच्छाएं जो होती है अति प्रबल हो जाती है। प्रतिद्वंदी भाव होने के कारण से कोई शांत बैठ ही नहीं सकता। उसको लगता है कि मैं थोड़ा सा बैठ गया तो पता नहीं कहाँ जाऊंगा, पीछे हो जाऊंगा, अगला दबा लेगा मुझे। जैसे खड़े रोड पर खड़े नहीं हो सकते, या छोटी गाड़ियों लेकर के चलते हैं रोड पर तो उसको खतरा होता है ना, बड़ी गाड़ियां कब धक्का मार दे उसको। धीरे धीरे चल नहीं सकते रोड पर, कितनी गाड़ियां पीछे से जब निकल जाती है तो आदमी उब जाता है, बार बार हमको वो देना पड़ रहा है। वो सोचता है हम भी भागते हैं। रोड पर जैसे धीरे नहीं चल सकते गाड़ी लेकर के, जितनी अधिक गाड़ी जा रही है सबसे आगे, वो उतना ही है वहां। न चाहते हुए भी आदमी क्या है वहां हो नहीं सकता खड़ा, उसको भागना ही पड़ता है रोड पर। ऐसे लोक में भी है कि आदमी वहां चाहे भी शांत बैठना तो नहीं बैठ सकता है, क्योंकि दूसरा जो है उसको फटाफट दबा लेगा, वो उसको बाधित कर देगा, उससे आगे चला जाएगा। आगे जाने के बाद फिर ये अब देखता रह जाएगा, इसके सम्मान घट जाएंगे, इसका अस्तित्व नहीं दिखता है, सुख घट जाते हैं, साधन कम हो जाते हैं, कोई पूछने वाला उतना नहीं होता है। ऐसी स्थितियां यहाँ थोड़े से भी मतलब शिथिलता आने पर ये स्थिति हो जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति चाह करके भी वो शांत हो ही नहीं सकता है। ये सब कारण होते हैं नागरिक या ग्रामीण जहाँ पे जो लौकिक निर्माण है, जहाँ वहाँ मन शांत नहीं होता है। और यहाँ के भवन आदि जो होते हैं वैसे सारे कृत्रिम ही होते हैं, और सभी का संबंध मनुष्यों से होता है। इसमें उतनी क्या होती है ना, आंतरिक श्रद्धा नहीं उपजती, इसने ही तो किया हुआ है क्या, तो उस कारण से भी व्यक्ति शांत नहीं हो पाता। लेकिन इसके ठीक विपरीत जंगलों में वहां ऐसी कोई प्रतियोगिता ही नहीं होती। एक पेड़ बनाए तो दूसरा कोई तो बना सकता है उसका, वो जैसा है वैसे रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा उसमें। वहां की सारी कृतियां जो होती है वो सब ईश्वर कृत होती है। वहां किसी का मनुष्य से संबंध नहीं होता, चाहे नदी है, चाहे पहाड़ है, चाहे जंगल है, सारी की सारी कृतियां क्या है, ईश्वर की है, मनुष्य की नहीं है। तो इनमें जो विशेषता यदि दिखती है तो सीधे व्यक्ति को ईश्वर की स्मृति हो जाती है, स्वभावतः ईश्वर का ध्यान आ जाता है, क्योंकि रचनाएं वो ईश्वर की है, मनुष्य वैसा कर नहीं सकता। और उसमें फिर क्या होती, ऐसी कोई प्रतिद्वंदिता नहीं होती है। एक मैं यदि बैठ गया तो दूसरा भी आके बैठ जाएगा, ऐसा डर नहीं लगता। बैठ भी गया तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, वो उस पेड़ के नीचे बैठेगा, वो उस पेड़ के नीचे बैठेगा। नदी में नहाना है तो वो भी नहा ले, ये भी नहा ले, क्या अंतर पड़ता। यहाँ तो नल पे नहाने के लिए पंक्ति लगानी पड़ेगी, शौचालय में जाओ तो 5 रुपये देने ही पड़ेंगे, और वहां अपना नहाना चाहो, जो करना चाहो, उसमें कोई है ही नहीं। वो सुख भी होता है वहां, और फिर वो होता है मुख्य चीज कृति जो है वो ईश्वर की होती है। प्राकृतिक तो खैर है ही, लेकिन वो रचना जो है वो ईश्वर की है, तो उस कारण से ईश्वर की स्मृति जागती है।
ईश्वर की स्मृति जानने से फिर अब ईश्वर के प्रति क्या होती है, वो बढ़ने की संकल्प होने लगते हैं, कामनाएं जगने लगती है। तो इस कारण से जंगल, नदी, पहाड़ आदि को देख करके स्वाभाविक आध्यात्मिक प्रवृत्ति जगती है। वहां कम से कम क्या होता है कि मन चंचल होता है, यानी बहुत उत्तम स्थितियों को प्राप्त करने के लिए तो वहां भी करना ही पड़ता है पुरुषार्थ। अंत में तो वहां भी आंख तो बंद करना ही पड़ता है, और नदी पहाड़ को भी मन में फिर छोड़ना ही पड़ता है। तो है अधिक सूक्ष्मता में जाने के लिए फिर कोई जगह नहीं होता है, कोई नियम नहीं होता है कि वो जंगल में हो ही होगा, नगर में ही होगा, उसको आंख बंद करना है। जो उस अवस्था में तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपेक्षा से स्थूल रूप से भी क्या होती है, अपेक्षा के जंगलों में आध्यात्मिक प्रवृत्ति अधिक होती है। वहाँ जो सारे साधन जो होते हैं वो लगभग ईश्वर से ही संबद्ध होते हैं। तो उनका हम यदि प्रयोग करते हैं तो मन में एक शांति उत्पन्न होती है, चंचलता नहीं आती है, और वो स्वाभाविक भी रहते हैं, हमारे अनुकूल होते हैं। मन के, शरीर के जो होते हैं वो अधिक अनुकूल होते हैं, निकट होते हैं। तो ये एक मनोवैज्ञानिक कारण होता है, स्वाभाविक अंतर आता है। तो इसी कारण से जो इनका विधान होता है योगाभ्यास आदि का, अरण्य गुहा पुलिनादिषु योगाभ्यास कर्तव्य। जंगल, गुहा, पर्वत की गुहा, और पुलिन नदी के किनारे आदि जो होते हैं, इनमें जाकर के अभ्यास करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का विधान होता है। ये इसीलिए होता है कि वहाँ कृत्रिमता नहीं होती है, भागदौड़ नहीं होती है, प्रतियोगी स्थितियां नहीं होती है, मनुष्यकृत नहीं होती है, स्वाभाविक होती है, एक नियम की ही होती है, ऋतु के अनुकूल होती है, प्रकृति के अनुकूल होती है, अंततः ईश्वर से संबद्ध होती है। इस कारण से वहां पर आध्यात्मिक प्रवृत्तियां स्वभावता होगी। कम से कम साधनों में वहां रहने की बनती है प्रवृत्ति, और यहाँ कम से कम साधन में चंचलता आती है। लोक में यानी नगर में या लोक में, गांव में कम से कम साधन आदमी रखे तो उसको बाधा आएगी, एक काम बिगड़ेंगे, उसके कारण वो काम बिगड़ा हुआ रहेगा। जितने कम साधन होते हैं उतने काम उसके बिगड़ते दिखते हैं यहाँ, और वहाँ जित ऐसे काम ही नहीं बिगड़ते हैं, कुछ कम से कम रहो तो उसमें काम चल जाता है, कुछ बिगड़ता ही नहीं। इन सब कारणों से क्या होता है कि ये सब प्राथमिकता इनकी है। ऐसा नहीं कि उसके बिना होगा ही नहीं, लेकिन प्राथमिकता होती है। इस कारण से पहले जो होते थे आश्रम आदि या विद्यालय आदि, गुरुकुल आदि जो होते थे वो जंगलों में होते थे, अथवा जंगल ही अधिकतम रहते थे। गांव में भी, गांव के बीच में नहीं होते थे, गांव से दूर होते थे, लेकिन वहां जंगल होता। अब तो सारे जंगल ही कट गए। पहले होते थे गांव में, लेकिन वहां भी जंगल होते थे। और जंगलों के कारण इतनी वो प्रवृत्ति नहीं होती, भागदौड़ की स्थितियां नहीं होगी वहां। पर अधिक यानी कि ज्ञान विज्ञान हो जाने के बाद फिर वो अनिवार्य नहीं रहता है। ये भी नहीं, जरूरी नहीं है कि बिना जंगल के ये होगा ही नहीं।
लेकिन फिर भी अपेक्षा से। और एक ये भी कारण होता है कि यहाँ जो वैरागी का विधान किया गया है, नगर या गांव की ये जो भी संपत्ति ये होती है, इसमें सो स्वामी संबंध होता है, अधिक जागता है इसमें, क्योंकि अपने हाथों का किया होता है, अपने परिश्रम से खरीदा हुआ होता है। तो जो चीज अपने हाथ की होती है ना, उसमें अपना लगता है अपनापन ज्यादा, ये मैंने किया है, मेरा किया हुआ है। तो यहाँ की हर चीजें ऐसी होती है, या तो अपने कर की खरीदते हैं, या फिर इच्छा करने के बाद ये मिलती है। इस कारण से इसमें क्या होता है, सुस्वामी संबंध अधिक होता है। लेकिन वहां की चीजों में इतने नहीं होगा सुस्वामी संबंध। वहां तो पहले से रहती है, वो अपने किया हुआ ही नहीं है, वो ये अपना कृत नहीं होने जो आधा होगा ही नहीं। और यहाँ की चीजें हम स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाने के कारण से इस पर स्वामित्व हो जाता है। वहां वाले में नहीं होता है स्वामित्व, तो इस कारण से यहाँ की चीजों का तो परित्याग का नियम है, घर छोड़ने का है, नगर छोड़ने का होता है, जंगल छोड़ने के नियम नहीं होते। जंगल भी छोड़ दो, नदी गुहा पेड़ पौधे जो है इनके छोड़ने का विधान नहीं है। इनको छोड़ेगा तो जाएगा कहाँ। दूसरी बात है, इनको बनाया ही नहीं है, बनाया नहीं है तो फिर छोड़ने की बात भी नहीं है। हाँ, यदि उसको कहेगा कि ये मेरा है, मैंने खरीदा, तो वो स्वामित्व होगा, वो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अब नदी पहाड़ को कौन खरीदेगा, ये खरीदे हुए तो होते नहीं है, इस पर स्वामित्व तो बनता ही नहीं है, अपनापन ही नहीं बनता है इसमें। तो अपनापन नहीं बनेगा तो ये दोष आएगा कहाँ से, स्वस्वामी संबंध यहाँ बनता नहीं है। जबकि नागरिक स्थितियों में हम बनाना पड़ता है, बिना बनाए होगा ही नहीं, ना घर बनेगा ना और कुछ होगा। हर चीज यहाँ करने पड़ते हैं, बिना किए नहीं होते। करने के कारण से अपने आप हो जाते हैं, तो मैंने किया। स्वामी जी ने तो नहीं बनाया इसे, तो इसको तो आचार्य जी ने बनवाया, और ये सब तो इन लोगों के बनवाए हुए हैं, स्वामी जी ने नहीं बनाया। स्वामी जी ने बने बनाए में विद्यालय चलाया था, स्वामी सत्यपति जी ने। इस पर उन्होंने अधिकार नहीं किया कभी ये मेरा ऐसा किया, इन्होंने बना के दे दिए, और जैसे हम कर रहे हैं पठन पाठन ऐसे ही उन्होंने किया। वो वाला भी स्वामी जी ने नहीं बनवाया, ज्ञानेश्वर जी ने बनवाया, आचार्य जी ने। तो उनसे इनका संबंध नहीं बनता। मूल चीज है ये अपना कि जो छोड़ने का होता है ना, वो घर छोड़ने का होता है। माता पिता को यानी जन्मजात, जन्म लेने के बाद जहां हम कहते हैं नहीं कि ये मेरा, वो जन्म लेने के बाद से ही होता है शुरू। माता पिता पहले होंगे, फिर माता पिता के संबंध से फिर अपने घर हो जाते हैं, अपने संबंधी हो जाते हैं, अपनी भूमि हो जाती है। सारे संबंध माँ बाप के बाद ही तो बनते हैं, उससे पहले तो बनते नहीं है। इस कारण से वही छोड़ने का होता है। और यहाँ के गुरुकुल के संबंध तो बनते ही नहीं, उन पर अपना अधिकार होता ही नहीं। जैसे माँ बाप की भूमि पर, घर पर अधिकार होता है, यहाँ थोड़े होता है ऐसा। तो यहाँ छोड़ने की स्थिति नहीं होती है। तो जब नहीं होती है तो वो पहले से रहता है, तो ईश्वर का ही है। तो
इसके कारण से यानी स्वस्वामी संबंध के कारण से भी यहाँ जो रहना होता है लोक में, ग्राम या नगर में रहना, इसमें स्वस्वामी संबंध बना रहता है, अधिक बनता है, गाढ़ा होता है। जंगल में ये नहीं होते, वहां ये बनेगी नहीं, तो इस कारण से मानसिक बहुत सारा भार उतर जाता है, इतने पचड़े नहीं करने पड़ते हैं, इतनी चिंता नहीं होती वहां पर। तो यानी वहां इतना बनाने का, अब तो वहां जंगल में भी यही बनाते हैं, जो निर्माण होता है वो तो नगर वाला ही हो जाता है। जैसे भवन नगर के होते हैं वैसे ही भवन तो जंगल में भी बनते हैं ना तो, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। आज दूसरी परिस्थितियां आ गई इसलिए इसको बनाना पड़ता है, नहीं तो वहां जितना अधिक कम से कम कृत्रिम हो वैसे ही थे। कुटिया में अगर रह जाए थोड़ी मोड़ी भूस की कुटिया हो वो पर्याप्त, लेकिन अभी क्या होता है कि आंधी तूफान या जो भी होते हैं साधन इतने मिलते नहीं है, संख्या भी अधिक हो जाती है, और थोड़ा लगता भी है कि ये सब चीजें तो हर साल करना पड़ता है। उसका छप्पर बना ले वो प्रतिवर्ष उसको नया करना पड़ता है, वो हो नहीं पाता है। आदमी को लगता है बहुत समय हो, सारा समय इसी में जा रहा है। तो एक प्रकार से कुछ तो देखा देखी हो जाती है। दूसरी है कि संख्या अधिक होने के कारण अब उसमें एक कुटिया एक व्यक्ति के लिए रहेगी और पूरा स्थान ले लेगा वो। अब इतने स्थान में यहाँ 3 रह जाते, स्थान की भी कमी होती है नगरों में, गांव में इतने फैलाए तो हो नहीं पाएंगे। इस कारण से अब जो बनाते हैं आदमी अधिक होते हैं तो वो बनाने पड़ते हैं, वो भी हो जाता है और थोड़ा स्थायी भी हो जाता है इसमें। उसमें आंधी बरसात जो आया, हमने एक कुटिया बनाई थी वहां बांस की, 1 लाख रुपए की बनी और 1 साल में उड़ा ले गई बारिश से। आंधी आई और गिर गया, तो दीमक लग गई थी नीचे से। बांस बांस के थे उसके खंभे, कुरुक्षेत्र में बनाए थे, बांस के खंभे थे उसके, उसको दीमक खा गई और बहुत तेज आंधी भयंकर आती है, आंधी ने गिरा दिया उसको। वो 1 लाख रुपए गए पानी में। अब उसमें खंभा अगर होता सीमेंट का या ईंट के खंभे होते तो 20 साल तक कुछ नहीं होता उसमें, पर वो बनाने वाले ने, दुष्ट ने, अपने आप को दिखाने को, उसको पता अनुभव नहीं था पूरा। उसको मैंने कहा था कि तू बता दे कैसे ठीक रहेगा ये, मुझे तो लगा था कि बांस वाला सड़ जाएगा, ये कम हो रहा है। और उसने कहा नहीं कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा। नहीं तो उसमें सीमेंट वाले या खंबे या ईंट के ही लगा देते, 2 भी। हाँ तो कुछ नहीं होता है, नहीं 20 साल 25 साल से एक आदमी का तो पूरा समय कट जाता उसमें। लेकिन वो गिर गया, फिर दोबारा हिम्मत ही नहीं, इतने पैसे नहीं आए कभी, 1 लाख रुपये कहाँ से आएगा, वो बना नहीं सकते, वो उड़ गया। तो ये सब कारण भी होते हैं, थोड़ी मजबूती हो जाती है। अब ये बन गया तो 50 साल, कितने साल तो हो गए इसको, देखो 30 साल हो गए, दोबारा इसको पोता भी नहीं है अभी तक। बस झाड़ू लगा देते हैं और क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। 15 साल तो शायद चटाई को हो गई होगी। तो इस सुविधा के कारण फिर ऐसा बना लेते हैं। तो वहां भी कृत्रिमता होती है, लेकिन इतनी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्योंकि
योगाभ्यास का जो अभ्यास वो होता है, उद्देश्य वो होता है कि जितना अधिक हम इस संसार से कटते जाते उतना अच्छा है। हाँ, स्वाभाविक रहती थी। हाँ, उसमें बताया गंगा तीरे हिमगिरी शिला पद्म पद्मासनस्थ ब्रह्म ध्यानाभ्यसन विधिना योग निद्रां गतस्य किम तैर्भाव्यम नहीं, उसके पहले एक और है ना, जरठ हरिणु, किम तैर्भाव्यम जरठ हरिणु, दूसरी है ना। वो जो कल्पना कर रहे हैं कि मैं कब जंगल जाऊंगा, आसन पर बैठूंगा और बूढ़ा हिरण आके रगड़ी मारेगा। कंडूयन्ते जरठ हरिणा स्वांगम अंगे मदीये, यानी जो जरठ पुराना बूढ़ा हिरण है आके वो मेरे शरीर से कब घिसेगा, घिस करके वहां बैठेगा और मैं आराम से बैठूंगा। यानी वो अहिंसा का है, वो कल्पना कर रहा है। वो एक तो बहुत होता है ना, देखा देखी भी होता है। अगर मिट्टी के घर में बनाने लग जाए, दूसरा भी रहता है तो कोई बाधा नहीं आती। अब है जो पक्का बन जाता है और एक तरफ मिट्टी हो जाए, वो चिंता हो जाती है। दोनों की घर अगर मिट्टी की हो तो अंतर नहीं आएगा, पर एक मिट्टी और एक पक्का हो जाए तो वो पानी गिराता रहता है उसकी तरफ, वो बार बार करता रहता है मैं ऊपर हूँ तो नीचे है, इससे कम समस्या हो जाती है। लेकिन दोनों एक जैसे होते तो नहीं होती। तो अगर वहाँ सारे के सारे योगाभ्यास करने वाले उसी ढंग के होते तो इतनी मतलब हमारा प्रतियोगिता नहीं आती वहाँ पर। और दूसरी बात है कि इस क्षेत्र में शरीर जितना अधिक स्वस्थ होगा, निरोग होगा, बलवान होगा, तभी कम से कम साधनों से काम चला पाएंगे। बाहर सर्दी गर्मी बरसात ये सब तो होते रहेंगे, और जितने कच्चे हैं ये चीजें, इनमें अधिकतर बाधा भी आती रहेगी। तो जंगल आएगा, सड़क नहीं रहेंगे तो कीचड़ ही तो रहेंगे। कीचड़ होने के लिए फिर चप्पल तो चलेंगे नहीं, जूता भी नहीं चलेगा, वहाँ मतलब खाली पैर ही रहना पड़ेगा। अब यहाँ तो क्या है, ऊपर से नीचे बिना चप्पल के पैर रहता ही नहीं। वहां क्या है, जूते चप्पल की जरूरत ही नहीं। तो उसके लिए शरीर की स्वस्थता आवश्यक। उस वातावरण में रहेगा तो व्यक्ति का हर समय बनाना पड़ेगा मानसिकता कि मुझे इतना बलवान होना चाहिए। थोड़े से बलवान बल में काम नहीं चलेगा, थोड़े से स्वास्थ्य में काम नहीं चलेगा, बहुत अधिक चाहिए। वहां रह रहा है व्यक्ति तो एक तरह से मानसिकता बन जाती है, मुझे ऐसा तो इतना होना ही चाहिए। यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ तो थोड़ी सी अपना ठंड लगी चप्पल पहन लिया, क्या करना है, उसका निदान दिख रहा है यहाँ, वहां तो चप्पल ही नहीं चलेंगे। वो तो ठीक है, वो रहता है वो, लेकिन फिर भी मतलब वो एक स्थिति बन गई ना ये है। जंग नहीं, कांटा भी नहीं चुभता है, दिन रात तो जंगल में ही रहते हैं, बिना खाली पैर ही रहते हैं, और चुभ भी जाता है तो वो निकल जाता है, उसमें क्या, निकलते रहते हैं, चुभते रहते हैं, कोई बाधा नहीं होती है। लेकिन मूल चीज यही होती है कि दुर्बल व्यक्ति रहता है ना, उसको ज्यादा बाधा होती है।
कुछ नहीं होता है, वो खाली पैर वाले पता नहीं, पहले तो लोग कहाँ पहनते थे जूते चप्पल, दिन रात भैंस चराते थे, गाय चराते थे जंगल में, ये जूते थोड़े पहनते, खाली पैर रहते थे। कुछ नहीं करते, कहीं कुछ नहीं, कांटे चुभते थे निकाल लेते, इतने चुभते भी नहीं है। छोटे मोटे कांटे तो चुभते ही नहीं है। अभी आप किसी दिन देखो जाकर के घूमने, आपको चला नहीं जाएगा, ये कंकड़ चुभेगी आपके, लेकिन 7 दिन 10 दिन अपना घूमो कुछ नहीं होगा। पहले दिन जाएंगे तो कंकड़ चुभेगी, चला नहीं जाएगा। 6-7 दिन मत पहनो, कुछ नहीं होगा। हम भी घर में गांव में थे, 10-15 साल तक रहे, चप्पल पहनते ही थे। यहाँ आने के बाद चप्पल पहनने लगे, पहले चप्पल नहीं पहनते थे। देखा देखी, हाँ, तपस्या भी कम हो गई, स्वास्थ्य भी उतना नहीं रहा, फिर वो चीजें हो गई, नहीं तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती। होते हैं, अंतर पड़ता है वो सब चीजें, लेकिन कम से कम मतलब चीजों में वहाँ काम चलता है। और उसके पीछे जरूर है कि शरीर रहना चाहिए स्वस्थ। अस्वस्थ शरीर में और खाली पैर अगर आप हो गए तो पाचन और खराब हो जाएगा। वो मरे हुए का हो सकता है, लपेटते होंगे, जीवित का तो नहीं हो सकता ऐसा, मरे का कर लेंगे। नहीं वैसे तो उसमें छाल का तो नहीं है विधान, वस्त्र का ही है। कोई कोई छाम पहन लेते होंगे, सामान्य रूप से जैसे ब्रह्मचारियों के गुरुकुल में है, उसको तो वस्त्र का है, वस्त्र पहनने का है। ऐसे ऋषि मुनियों की भी आते हैं, वो पुराणों में आता है वो वाला, वैसे नहीं आता। ऐसे तो वस्त्र का ही होता है, इतना अधिक भी नहीं होता है, लेकिन वो हर चीज में थोड़े मोड़े वो आ जाते हैं ना, विकार वो हो जाता है। हैं? हाँ, आसन कुश के जैसे होते हैं, उसके आसन में अब वो उतना ठंडी नहीं लगती है और अनुकूलता रहती है उस, इन सब में तो आता रहता है, प्रभाव होता है। उस वाले में ऐसा नहीं होता है, मिट्टी के मकान में इतनी नहीं प्रतिकूलता होती शरीर, इनमें होती रहती है। तो ऐसी कई चीजें हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे साधन कर लेते हैं, फिर अनुकूलता बन जाती है। और वहां सारी की सारी अनुकूलता शरीर पर ही ला के करनी होती है। एक होता है या तो शरीर ही मजबूत हो जाता है, या फिर शरीर को मजबूत करना पड़ता है, तब वो तपस्या होती है। उससे एक लाभ यही होता है कि शरीर जितना जितना मतलब हो जाता है दृढ़, उतने उतने बाह्य साधनों की कमी होगी, उतना उतना वो त्याग बनेगा, वैराग्य बनेगा, अपने आप होता है। योगाभ्यास का मतलब यही होता है, संसार जितना से जितना छूटता है उतना अच्छा है। एक दिन तो सारा का सारा ही छूटने का ही होता है। तो इस क्रम में क्या होता है कि जंगल आदि में सहायता मिलती, नगरों में नहीं मिलती, यहाँ अधिक बल लगता है। इन सब परिस्थितियों के कारण उसमें अनुकूलता होती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके बिना अब ये करें नहीं। प्रधानता रखनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, वहां होता है तो अच्छा, यहाँ है वो अच्छा नहीं। विद्यार्थी के लिए, वानप्रस्थी सन्यासी के लिए जो होता है वो नगर निवास नहीं होता है। नगर केवल गृहस्थों के लिए होता है, गांव या नगर दोनों ही, केवल गृहस्थियों के लिए होता है, अन्यों के लिए गांव नगर नहीं होते।
इन सब दृष्टियों से उनका महत्व है। और बाकी हमको है कि इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि नहीं हुआ तो यहाँ भी नहीं करें। यहाँ भी बैठ कर के जितना होता है करना चाहिए, अधिकतम विद्या को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और ये अंत में तो ज्ञान का क्षेत्र हो जाता है। ज्ञान के माध्यम से धीरे धीरे सबको त्यागने का अभ्यास करते रहना चाहिए। हर चीज एक अंत में जाकर के ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचने का। इस ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए।